Now 11th IP class. Next topic is conversion from one type to another type. मीन्स डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करेंगे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में. Python allows converting value of one data type to another data type if it is done by the programmer. Then it will be known as type conversion or type casting. And if it is done by compiler automatically, then it will be known as implicit type conversion. अब यहाँ पे दो टर्म आ रही है. एक तो है पाइथन अलाउस टू कन्वर्ट. आप पाइथन प्रोग्रामिंग अलाउ करती है आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए. इफ़ इट इज़ डन बाय द प्रोग्रामर, अगर ये प्रोग्रामर ने डन किया है, प्रोग्रामर ने इसको किया है, तो प्रोग्रामर ने किया है, देन इट विल बी नोन एज टाइप कन्वर्जन. तब वो क्या कहलाएगा? टाइप कन्वर्जन कहलाएगा. प्रोग्रामर के ने एक्सप्लिसिटली, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं. एक्सप्लिसिट मतलब उसने फोर्सफुली किसी डेटा टाइप को चेंज किया है. और इसी को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है. टाइप की कास्ट होती है ना, जैसे किसी की कास्ट चेंज कर देना, तो आपने उसकी क्या कर दी? टाइप की कास्ट ही बदल दी है, तो वो कहलाती टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को कहते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. बट वो अगर प्रोग्रामर ने किया हो. एंड इट इज़ डन बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली. अगर कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, देन इट इज़ नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तब वो क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ठीक है. तो टाइप कन्वर्जन दो तरह से होता है, एक तो यूज़र डिफाइंड और एक कंपाइलर ऑटोमेटिकली होता है, तो वो इम्प्लिसिट कहलाता है. और ये वाला एक्सप्लिसिट के दो नाम हो रहे, टाइप कन्वर्जन भी कहते हो, टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग जब भी वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना. एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट. अब इम्प्लिसिट के एग्जाम्पल देखिए हम. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कन्वर्जन होता है. जैसे एक्स में आपने असाइन किया 100. ठीक है. आपने टाइप फंक्शन पता है, टाइप फंक्शन क्या करता है? उसका रिटर्न दे देता है किस टाइप की वैल्यू है. तो इस फंक्शन से क्या रिटर्न मिला हमें? इंटीजर. किस टाइप का वेरिएबल है? एक्स. इंटीजर टाइप का. क्यों? क्योंकि वो इंटीजर लिटरल को स्टोर कर रहा है. अब हमने y का टाइप देखा, y में असाइन कर दिया 12.5. टाइप ऑफ y निकाला हमने, तो टाइप ऑफ y क्या आया? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आया. क्यों आया फ्लोटिंग पॉइंट? क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर रहा था. अब हमने क्या किया? x में असाइन कर दिया y को. x में क्या वैल्यू थी? इंटीजर वैल्यू थी. पहले x का टाइप क्या आ रहा था? इंटीजर आ रहा था. और y का टाइप क्या? फ्लोट है. अब हमने इंटीजर वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू असाइन कर दी. तब हम टाइप देखेंगे x का. अब यहाँ पे टाइप जो है x का वो आपको फ्लोट मिलेगा, जो कि पहले क्या दिख रहा था? इंटीजर x का टाइप था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोट में. क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि हमने उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दी है. अब ये कन्वर्जन का वर्क किसने किया? कंपाइलर ने किया. ऑटोमेटिकली हुआ, हमने इसको अलग से कुछ बताया नहीं है. ऑटोमेटिकली टाइप चेंज हो गया. हियर एक्स इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द फ्लोट. तो ये क्या कहलाता है? फ्लोट बताया था मैंने लास्ट क्लास में. डेसिमल वैल्यू, जैसे आपने 10.2 दिया, तो पॉइंट अगर आ रहा है उसमें, किसी भी वैल्यू में पॉइंट आ रहा है, उसको फ्लोट कहते हैं. ये ध्यान रख लो आप. डेसिमल नंबर जितने भी है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे? फ्लोट कहलाएंगे. और विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू सारी जितनी भी है वो क्या कहलाएगी? इंटीजर. इंटीजर और फ्लोट, ये दो वैल्यू आपको चलेगी. रियल नंबर भी कहते हैं इन्हें, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसको फ्लोट ही कहा जाएगा. ठीक है. फ्लोट मतलब जब भी फ्लोट वर्ड आए आपके माइंड में, तो ये 12.5 है एग्जांपल, या पॉइंट वाली वैल्यू 10.0 भी है या 1.0 भी है. अगर मैंने लिख दिया 1.0, तो ये भी एक फ्लोट वैल्यू है, बट ओनली लिखा 1, तो 1 ही इंटीजर होगा. अगर उसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, इट मीन्स वो क्या होगी? बन जाएगा फ्लोट बन जाएगा. ठीक है. अब क्लियर है फ्लोट? तो ये हो गया टाइप कन्वर्जन. इम्प्लिसिटली टाइप को चेंज किया कंपाइलर ने. इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हमने बोला प्रोग्रामर करेगा, और इसको टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है. तो टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, पाइथन प्रोवाइड्स फंक्शन लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्र, बूल. अब ये जो डेटा टाइप है इन्हीं के फंक्शन बन गए. फंक्शन मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट जिस भी वर्ड के आगे आ जाए वो क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है.
तो यहाँ पे इंटीजर एक फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, बूलियन एक फंक्शन है। ठीक है, ए असाइन किया हमने, ए में क्या वैल्यू असाइन कर दी 50.25। 50.25 ए किस टाइप का वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी ए में। हमने अभी देखा था ए में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको इंटीजर ए, बी में क्या असाइन कर दिया, बी में असाइन कर दिया इंटीजर ए। इंटीजर ए क्या था हमारा, किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर में। तो फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट में आपने लिख दिया ए, ब्रैकेट में ए लिखने से क्या हुआ, ये ए जो था 50.25, अब इसमें से जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट क्या है 50 है, और फ्लोट पार्ट क्या है 0.25। तो इंटीजर पार्ट जो है वो बी में सेव हो जाएगा। बी में क्या सेव होगा, ओनली इंटीजर पार्ट, उसका जो इंटीजर पार्ट है। क्यों होगा, क्योंकि उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो बी को जब हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो प्रिंट बी की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 50 आएगी। 50 क्यों आई, 50 इसलिए आई क्योंकि उसका इंटीजर पार्ट हमने सेव किया है बी में। ठीक है, ए को प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू तो 50.25 ही आएगी, बट बी की वैल्यू क्या आएगी 50। बी की वैल्यू 50 क्यों आई, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। बी जो है, बी किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, इंटीजर टाइप का। अब नेक्स्ट देखते हैं, हियर 50.25 इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू 50। नेक्स्ट एग्जांपल, ए क्या लिया 25, अब हमने इंटीजर लिया है, अब इसको कन्वर्ट कर दिया हमने फ्लोट में। y असाइंस टू फ्लोट ऑफ ए का क्या बना दिया फ्लोट, और प्रिंट किया y को तो 25.0, अब इसमें 0.0 एक्स्ट्रा लग गया, 0.0 लग गया, इट मीन्स ये कन्वर्ट हो चुका है। तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग आपको करना पड़ती है, और उसके लिए फंक्शन है इंट फ्लोट str। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, अगर इस पर डबल कोटेशन लगाना है तो आप str लिख दो, उसके अंदर ए को रख दो तो उस पर डबल कोट आ जाएगा। बूलियन ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है तो बूलियन। तो ये हो गए टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन क्लियर है। इसके बाद आता है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट आपको बताया था पहले भी, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। आउटपुट तो आपको पता चल गया है, प्रिंट स्टेटमेंट से हम आउटपुट लेते हैं। अब इनपुट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन पाइथन वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। एक और फंक्शन होता है बिल्ट इन इनपुट। इनपुट अगर आपको, अभी तो हम वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर रहे थे, ए को असाइन कर दिया, अब आपको कीबोर्ड से टाइप करवाना है वैल्यू को। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जैसे मैथ्स में फार्मूला होता है वो जनरल होता है, उसमें आप वैल्यू रख के फिर उसको कई सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो ये फार्मूला टाइप होता है, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। तो क्या फार्मूला है इसका, वेरिएबल यहाँ पे होगा इस साइड में, असाइंस टू इनपुट होगा, और यहाँ पे मैसेज होगा, जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल देखेंगे। नोट, अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू टेकन बाय इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब ये जो इनपुट फंक्शन है, अब अगर आप कीबोर्ड से 1 2 3 4 भी डालेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप में ही जाएगा इसमें। सो बाय डिफ़ॉल्ट यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। इसलिए आप इस पर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि वो किस टाइप में जाएगा, स्ट्रिंग टाइप में। अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग पढ़ ली है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, इंट लगा देंगे। तो इंट लगा देंगे तो स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, मार्क्स असाइंस टू इनपुट, ये एग्जाम्पल है इसका। ऊपर क्या था, सिंटेक्स था, तो मार्क्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन है हमारा। एंटर यूर मार्क्स, ये मैसेज टू बी डिस्प्ले, एंटर यूर मार्क्स, इसमें जो भी आप डबल कोट में लिखोगे वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर आप वहाँ से कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे, आपने सपोज यहाँ पे एंटर कर दिया 100 एंटर किया, तो मार्क्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने असाइन नहीं की, कीबोर्ड से डालना है अब वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट 100 असाइन कर रहे थे, अब हम कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं, ये कीबोर्ड के लिए है इनपुट फंक्शन।
अब हम टाइप देखते हैं मार्क्स का, तो मार्क्स का टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट फंक्शन से आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। हियर यू कैन सी even we are entering value 100 but it will be treated as string and will not allow any arithmetic operation। ठीक है, तो ये जो भी ट्रीट होगा ऐसे स्ट्रिंग होगा। अब उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे इसमें। यहाँ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सैलरी आपने इनपुट की, सैलरी असाइंस टू इनपुट, एंटर योर सैलरी, आपने लिखा 5000। फिर आपने बोनस एक वेरिएबल बनाया, उसमें सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया, सैलरी इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। 20% का बोनस आपको देना है, तो आप बोनस वेरिएबल बना रहे हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, एक एरर आ जाएगी, ट्रेस बैक एरर आ जाएगी। ठीक है, मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट फाइल एसटीडी, ये इस तरह की एक एरर शो होगी। क्या एरर होगी, टाइप एरर। कौन सी एरर कहलाएगी, टाइप एरर, कि डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। क्यों, क्योंकि 5000 जो आपने दिया था वो स्ट्रिंग था, और स्ट्रिंग पे आपने क्या लगा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा दिया, स्ट्रिंग पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो गए। तो यहाँ पे डेटा टाइप की एरर आएगी, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर पे ऑपरेंड ये वाले अप्लाई नहीं हो सकते। स्ट्रिक तो हो जाता है, बट ये स्लैश ऑपरेंड जो है, स्ट्रिक से क्या होता है, वो प्रिंट हो जाती है, डबल दो बार आ जाती है। पर स्लैश अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग और इंटीजर पे एक साथ अप्लाई नहीं होते। तो वो करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे। रीडिंग इनपुट ऑफ नंबर, अगर आपको नंबर इनपुट करना है तो हम क्या करें। नाउ वी आर अवेयर दैट इनपुट फंक्शन वैल्यू विल ऑलवेज बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, बट व्हाट टू डू इफ वी वांट नंबर टू बी इंटर्ड। क्या करें हम कि नंबर एंटर करना है। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट वैल्यू टू इनपुट टू न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक टाइप यूजिंग इंट फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन। इनके थ्रू अगर हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन को, तो हम इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर वाइल टेकिंग इनपुट एज नंबर। अब क्या क्या एरर आ सकती है वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पहला एग्जांपल है एंटरिंग फ्लोट वैल्यू वाइल कन्वर्टिंग टू इंटीजर। फ्लोट वैल्यू आप इसमें डाल दोगे और उसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में। तो num1 हमने लिया एक वेरिएबल इंटीजर, ये क्या किया हमने, टाइप कास्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने लिख दिया इनपुट एंटर मार्क्स। मार्क्स को एंटर किया और उसका टाइप क्या लिया, इंटीजर। अब हमने मार्क्स एंटर करते टाइम इंटीजर के प्लेस में क्या लिख दिया, 100.5, जो कि क्या है, फ्लोट है, ये फ्लोट है। तो यहाँ पे क्या एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर, कि आपने इनपुट के टाइम पे तो इंटीजर लिख रहे हो, और जब इनपुट करने को कह रहे हैं आपको, तो आपने क्या कर दिया, फ्लोट वैल्यू एंटर कर दी, तो वहाँ पे एक एरर जनरेट होगी, उसका नाम होगा वैल्यू एरर। वैल्यू आपने ठीक नहीं दी, इसलिए वैल्यू एरर होगी। ठीक है, तो ये एक एरर हो सकती है। दूसरी एरर क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं, एंटरिंग ऑफ वैल्यू इन वर्ड्स रेदर देन न्यूमेरिक। अब यहाँ पे देखो, इंटीजर आपने एज लिया, एज इंटीजर इनपुट, व्हाट इज़ योर एज। व्हाट इज़ योर एज में आपने 18 को किस में लिख दिया, कैरेक्टर्स में लिख दिया, नंबर में ना लिखते हुए कैरेक्टर्स में लिख दिया। तो यहाँ पे भी वैल्यू एरर होगी, क्योंकि आपने क्या करा, उसको स्ट्रिंग में लिख दिया, जबकि वो तो इंटीजर आपने इनपुट में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में लिख दिया। तो 18 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। 18 तो नंबर है, नंबर क्या, वर्ड है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ये दो टाइप की एरर यहाँ पे हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। पॉसिबल चांस, ये तीसरा एग्जांपल देखते हैं। वाइल इनपुट फॉर फ्लोट वैल्यू मस्ट बी कॉम्पेटिबल। फॉर एग्जांपल परसेंटेज, अब परसेंटेज आपने लिया फ्लोट में, एंटर परसेंटेज। अब आप परसेंटेज दे रहे 12.5.6, 2 पॉइंट लगा दिए, तो ये भी वैल्यू एरर है। पॉइंट कितना आता है, हमेशा एक ही पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट हमेशा सिंगल आता है। यहाँ पे आप पॉइंट 2 बार लगा दिए, तो वहाँ पे भी वैल्यू एरर होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फिर से फ्लोट हमने बनाया उसको, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, 100%। अब ये 100 तो लिखा है, साथ में क्या लिख दिया, परसेंट लिख दिया। तो परसेंट लिखने से क्या बन जाएगा, वो कैरेक्टर हो गया है, तो ये वैल्यू एरर दे देगा। तो इस टाइप की एरर्स
आ सकती है जब आप इनपुट करें, उस टाइम पे आपको इनपुट करते टाइम वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे पहला प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में। ओपन अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल एंड टाइप द फॉलोइंग कोड। स्क्रिप्ट फाइल आप ओपन करिए और उसमें ये टाइप करेंगे। एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर 1, इंटीजर टाइप लिया उसका, इनपुट इंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1 ये कीबोर्ड से एंटर होगा। नंबर 2 इंटीजर इनपुट इंटर नंबर 2 इनपुट होगा। इसके बाद नंबर 3 नंबर 1 प्लस नंबर 2। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? हाँ ठीक है। नंबर 1 प्लस नंबर 2 का समेशन हो जाएगा, दोनों का सम किस में से हो जाएगा? नंबर 3 में। अब प्रिंट हमने कर दिया। प्रिंट में आपको पता है डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। कॉमा के बाद ये नंबर 3 की वैल्यू हम लिखेंगे। नंबर 3 में जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस नंबर 3 को डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, डबल कोटेशन में लिख दोगे तो वो नंबर 3 ही प्रिंट कर देगा। हमें दोनों का एडिशन प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो वैल्यू अगर वेरिएबल की प्रिंट करना है तो उसे विदाउट कोटेशन लिखते हैं, कॉमा यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं इसको। ये स्ट्रिंग है, इसको जो आपको एज इट इज लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाता है, उसके बाद कॉमा लगा दिया जाता है। ये कॉमा मेन है, कॉमा नहीं लगाओगे तो भी एरर देगा। और उसके बाद वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर। हम आइडेंटिफायर बोले इसको num3 num1, यहाँ पे ये सब क्या है? आइडेंटिफायर है। इंट क्या है? अब सारे टोकन्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे। num1 क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफायर है। इंट क्या है? कीवर्ड है। ठीक है। और ये ये जो डबल कोटेशन है, ब्रैकेट है, ये पंचुएटर है। और ये जो इक्वल टू लगाया है ऑपरेटर है। तो ये सारे टोकन्स यहाँ पर आ रहा है। लिटरल्स नहीं है इसमें। लिटरल्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनपुट कहाँ से हो रहा है? कीबोर्ड से होगा। वो कीबोर्ड से जो वैल्यू आएगी वो लिटरल्स कहलाएगी। अब ये प्रोग्राम बना लिया आपने, इसके बाद इसे क्या करना है? सेव करना है। सेव एंड एग्जीक्यूट बाय F5। कौन सी कमांड है? ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने। F5 से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट मतलब रन। एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट, और आप इसका रिजल्ट देखना क्या आता है। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया सिंपल सा। लेट अस राइट फ्यू प्रोग्राम्स। अब आप ये कुछ प्रोग्राम्स जो है लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर लेंथ एंड ब्रेथ एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो वैल्यू आपको एंटर करना है, लेंथ की और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको डालना है और एरिया कैलकुलेट करना है, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है। फिर राइट ए प्रोग्राम। वेब का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में लिखा है WAP। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस आपको इनपुट लेना है यूज़र से। एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी? उसको 22/7 को आपको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। 3.14 इंटू आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका रेडियस आप इनपुट करेंगे और उससे फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर नेम। नेम एंटर करना है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करना है। एंड कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। उस स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, एक तो टोटल मार्क्स कितना है उसको, और उसके साथ में परसेंटेज, ये प्रोग्राम के थ्रू निकालना है। जैसे अभी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा 11th क्लास का, तो आपने वहाँ पे सारे मार्क्स का टोटल किया होगा, परसेंटेज भी निकाला होगा। उसी को आपको प्रोग्राम में पाइथन में लिखना है। आपका नाम एंटर करना है पहले, फिर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स M1 M2 M3 M4 M5, इस तरह से 5 वेरिएबल ले लेंगे तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे उसमें। फिर उन पाँचों M1 M2 इनका टोटल कर देंगे, सम कर देंगे, और फिर उससे परसेंटेज निकाल देंगे। जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे आप 5 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। और उन दोनों को आपको फिर शो करना है कि टोटल मार्क्स इतने, प्रिंट करना है। प्रिंट टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल,
और प्रिंट परसेंटेज इक्वल टू और परसेंटेज की वैल्यू जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसमें। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर डिस्टेंस इन फीट। फीट में आपको डिस्टेंस डालना है, जैसे 6 फीट 7 फीट एंड कन्वर्ट इनटू इंचेस। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं वो आपको पता है। तो 1 फीट जैसे आपने 1 फीट डाला तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा 12 इंचेस, उसका आउटपुट आना चाहिए। तो फीट टू इंच कन्वर्जन, इस तरह से जितनी भी लेंथ है इन सब के कन्वर्जन आपको आना चाहिए। प्रोग्राम एग्जाम में कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम पूछा जाता है, लेंथ जितनी भी है लेंथ कन्वर्जन के प्रोग्राम्स आते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम्स अभी आप सीखेंगे। फिर राइट ए प्रोग्राम टू एंटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में डाला और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। इसका भी फार्मूला होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन का, वो आप फार्मूला देख लेना क्या होता है। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए। फिर राइट ए प्रोग्राम टू एंटर रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, तो आप उसकी हाइट रेडियस एंटर करेंगे, 2 वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर उसका आउटपुट देंगे। प्रोग्राम में कैसे बढ़ना है आपको मैं एक बार बता दूं। किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस प्रोग्राम में, जैसे ये एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला प्रॉब्लम क्या है, एडिशन करना है 2 नंबर का। तो आपको प्रॉब्लम माइंड में आना चाहिए, 2 नंबर का एडिशन फार्मूला माइंड में आना चाहिए। ये फार्मूला माइंड में आ गया तो आपको प्रोग्राम में फार्मूला पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले फार्मूला में कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसको चेक करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट वेरिएबल है वो कितने, 2 वेरिएबल है जो फार्मूले में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 वेरिएबल को हमें चाहिए, यूज़र से चाहिए गए, इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आपको इनपुट करवाना है पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन हम फिर से पढ़ लेते हैं।